Jai Hind friends, welcome to Staff for Special. Today in this video we will discuss DED HI paper 5 unit 3.1 integration concept and need. स्पेशल बच्चों के लिए किस प्रकार से जो इंटीग्रेशन है वह कार्य करता है और इसको किस प्रकार से लागू किया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाफ फॉर स्पेशल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूनिट 3 इंटीग्रेशन समेकन या इंटीग्रेटेड एजुकेशन। समेकित शिक्षा क्या है कि किस प्रकार से समेकित शिक्षा विशेष बच्चों के फेवर में काम करती है और क्या क्या इसका बेस होता है, किस प्रकार से इसको अप्लाई किया जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कहाँ तक की है अपने मोटिव को या फिर एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बच्चों को हेल्प कराता है। आइए इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जो समेकित शिक्षा है उसका अर्थ क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना का यह एक तरीका है। इस शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सबसे पहले विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और जब उनमें भाषा, वाणी और संप्रेषण के साथ साथ साक्षरता कौशल का विकास हो जाता है तो उन्हें सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाने लगती है, जिसे समेकित शिक्षा कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो स्पेशल नीड चाइल्ड है उनको एजुकेशन देने के लिए सामान्य बच्चों के साथ जब कोरिलेट करना है तो उससे पहले कुछ बेसिक नीड्स होती हैं बच्चे के लिए, उनको पूरा करना ज़रूरी होता है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके अंदर जो लैंग्वेज एंड स्पीच एंड कम्युनिकेशन का जो स्किल है उसका डेवलप कराने के साथ साथ जब बच्चे में एकेडमिक लेवल भी अच्छा हो जाता है तो उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ या फिर जनरल स्कूल में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को जो हम समेकित शिक्षा के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। यानी किसी विशेष बच्चे को विशेष विद्यालय से निकालकर सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना ही समेकित शिक्षा है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्हीं बच्चों का समेकन किया जाए जिनमें भाषा, वाणी, संप्रेषण व साक्षरता कौशल विकास के साथ साथ डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी भी कम हो। अब यहाँ पर बताया गया कि उन्हीं बच्चों को इंक्लूजन या समेकन के लिए उन्हीं बच्चों को इंटीग्रेटेड एजुकेशन के तहत जो जनरल स्कूल है उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, जिन बच्चों के अंदर जो लैंग्वेज, स्पीच एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ जो एकेडमिक एरिया है उसके अंदर भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और इसमें एक बात और ध्यान में रखी जाती है, इसमें डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी का भी ध्यान में रखा जाता है कि जो माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको समेकन के लिए प्रमोट किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके अंदर जो स्पीच है उसका और जो कम्युनिकेशन है उसके लिए जो जो एरियाज़ हैं उनमें अच्छा कौशल हो बच्चे का और एकेडमिक लेवल बच्चे का जब अच्छा होता है तो उनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग जनरल स्कूल में या नॉर्मल स्कूल में भेजा जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि ले सकते हैं कि जो माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको हम जैसे हीरिंग एड है, हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चा तो उसको हीरिंग एड वगैरह देकर हम मेन स्ट्रीमिंग के साथ जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें आगे दिया गया है टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो समावेशित या समेकित शिक्षा है। अब यहाँ पर जो समावेशित और समेकित है उसके अंदर भी बहुत डिफरेंस है, उसको भी हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसके टाइप। अब यहाँ पर आगे दिया गया है टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है या समेकित शिक्षा है उसके क्या क्या प्रकार हैं, उनको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू कुफमैन। अब यहाँ पर इन्होंने जो समेकित शिक्षा है उसके बारे में 3 प्रकार बताए गए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर दिया गया जो निर्देशात्मक समेकन है वो किस प्रकार से होता है और क्या क्या उसके जो एरियाज़ है जो काम करते हैं बच्चे के साथ, आइए उसके बारे में जानते हैं। इंस्ट्रक्शनल इंटीग्रेशन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अर्थपूर्ण ढंग से विषयों को पढ़ाने के लिए सामान्य विद्यालय भेजा जाता है तो इसे इंस्ट्रक्शनल इंटीग्रेशन कहते हैं। इस प्रकार के समेकन का बच्चों के शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे
एकेडमिक इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर बताया गया जो इंस्ट्रक्शनल है उसके अंदर क्या बताया कि कुछ विशेष जो सिलेक्टेड सिलेबस हैं उसको पढ़ाने के लिए बच्चों को सामान्य स्कूल में भेजा जाता है, और इसी प्रकार के जो प्रोसेस को हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल इंटीग्रेशन के नाम से जान सकते हैं, जिसको एकेडमिक इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका सेकंड नाम बताया गया है। अगर इसको हम समझना चाहें तो यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए सिंपल सा है कि जिन बच्चों को अर्थपूर्ण ढंग से विषय को पढ़ाने के लिए, अर्थपूर्ण मतलब होता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाने के लिए ही अगर बच्चों को जब सामान्य स्कूल में भेजा जाता है तो इस प्रकार के जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल इंटीग्रेशन कहते हैं। निर्देशात्मक समेकन, निर्देशनात्मक होता है मतलब किसी को कमांड देना या फिर इंस्ट्रक्शन देना, इसलिए इसका नाम भी जो इंस्ट्रक्शनल इंटीग्रेशन है। आइए इसमें जो सेकंड फेज है उसके बारे में दिया गया सेकंड टेम्पोरल इंटीग्रेशन। अब ये क्या होता है, अस्थायी होता है, जैसे कि इसके नाम से ही बताया गया। टेम्पोरल का मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थायी। इसके बारे में जानते हैं। जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक निश्चित या थोड़े समय के लिए सामान्य विद्यालय में शिक्षा के लिए भेजा जाता है तो उसे टेम्पोरल इंटीग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जब नॉर्मल बच्चों को और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक साथ शिक्षा देने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष स्कूल से जनरल स्कूल में जब भेजा जाता है तो इस प्रकार के जो प्लानिंग बनाई जाती है उसको कहते हैं टेम्पोरल इंटीग्रेशन कहते हैं या अस्थायी समेकन कहते हैं। जो उसका थर्ड टाइप दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। जो थर्ड टाइप दिया गया है उसमें बताया गया है सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक समेकन। इस प्रकार के समेकन में बच्चे पूरी तरह से शिक्षा विशेष विद्यालय में प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ खास मौक़ों पर वो सामान्य विद्यालय के संपर्क में आते हैं, जैसे पाठ्यगामी क्रियाओं के लिए, किसी प्रोग्राम या फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो सोशल इंटीग्रेशन है इसके अंदर क्या होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो नॉर्मल वाले बच्चे हैं उनके साथ कुछ से उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हम जो 26 जनवरी का फंक्शन है उसके बारे में समझ सकते हैं, 15 अगस्त का जो फंक्शन है उसके बारे में समझ सकते हैं, और अनेकों प्रकार के जो बाल दिवस के रूप में जो प्रतियोगिताएँ कराई जाती हैं या फिर गेम्स कराए जाते हैं वो सब के सब सोशल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आते हैं कि जिस क्रिया के द्वारा बच्चे सोशल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा सीखते हैं उनको ही सोशल इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ में जो नॉर्मल बच्चे हैं और स्पेशल बच्चे हैं उनको एक साथ एक ग्रुप में काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ये यहाँ पर सोशल इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर सेकंड दिया गया है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एंड स्पोर्टिव सर्विसेज। आइए इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण अवधि और सहयोग के आधार पर, इस आधार पर समेकन के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार से हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो ड्यूरेशन का बताया गया है समय अवधि से रिलेटेड ही इसके अंदर जो प्लानिंग है वो मिलेगी। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है फुली इंटीग्रेशन, पूर्ण समेकन प्रथम। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार के समेकन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पूरी तरह से सामान्य विद्यालय के साथ जोड़ दिए जाते हैं और उन्हें विशेष विद्यालय से कोई भी सहयोग सुविधा नहीं मिलती। अब यहाँ पर बताया गया कि इस फेज़ में क्या होता है, फुल्ली होता है। फुल्ली मतलब हुआ है कि संपूर्ण। जब एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को किसी नॉर्मल स्कूल में जब भेजा जाता है तो वहाँ पर उसकी सुविधा के लिए या फिर उसकी हेल्प के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा विशेष विद्यालय से नहीं दी जाती या फिर उसका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है। जब बच्चा पूरी तरह से फुल्ली जनरल स्कूल पर डिपेंडेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं फुल्ली इंटीग्रेशन या पूर्ण समेकन। ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट फेज़ में दिया गया है इसके अंदर फुल्ली इंटीग्रेशन सेकंड, पूर्ण समेकन द्वितीय। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार के समेकन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी सहायक सुविधाएं, स्पीच थेरेपी, ऑडिटरी ट्रेनिंग, साइन लैंग्वेज, हेयरिंग एड रिपेयरिंग, ये सब जो विशेष सुविधाएं हैं ये बच्चों को अवेलेबल कराई जाती हैं। विशेष विद्यालय या मोबाइल टीचर के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। संसाधन के अलग कभी कभी एक इंटरप्रेटर नियुक्त किया जाता है जो कि शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई बातों को हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को
समझाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर हम इसके अंदर MR वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं या CP बच्चों के लिए बात कर रहे हैं या VI बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, तो उन सब के लिए अलग अलग जो इंटरप्रेटर्स हैं या फिर स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, जो उनको समझने के लिए, जो उनका एकेडमिक एरिया है या फिर जो भी उनका स्किल का एरिया है, गोल है या EIP है, उन सब के लिए बच्चे को कोऑपरेट करता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसके अंदर दिया गया है, थर्ड पार्ट में बताया गया इसके अंदर, इसको भी पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है थर्ड पॉइंट में पार्टियल इंटीग्रेशन, आंशिक समेकन प्रथम। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार के समेकन में विशेष बच्चों के साथ और सामान्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। स्पेशल एजुकेटर और सामान्य विद्यालय के शिक्षक मिलकर एक टीम के रूप में शैक्षिक उत्तरदायित्व का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जो लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉर्मल बच्चे या फिर सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर दिया भी गया है नीचे वाली लाइन में, स्पेशल एजुकेटर एंड जनरल स्कूल के जो टीचर्स होते हैं एज ए टीम परफॉर्म करते हैं, जो कि बच्चे को एकेडमिक जो उनके गोल्स हैं उनको प्राप्त करने में बच्चों की हेल्प करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड फेज में दिया गया इसके अंदर पार्टियल इंटीग्रेशन सेकंड, आंशिक समेकन द्वितीय। इस प्रकार के समेकन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, लेकिन कुछ शैक्षिक विषयों को पढ़ने के लिए वे सामान्य विद्यालय जाते हैं, जैसे कि मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर क्लासेस इत्यादि। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो आंशिक समेकन द्वितीय है, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वे, जो स्पेशल बच्चे हैं वे विशेष विद्यालय में पढ़ाई प्राप्त करते हैं और उनके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, सिलेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं, जिनके लिए बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजा जाता है, जैसे कि मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर क्लासेस इत्यादि जो होते हैं, उनकी क्लासेस के लिए नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में बच्चों को भेजा जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। फोर्थ दिया गया इसके अंदर पार्टियल सेग्रेगेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। आंशिक पृथक्करण प्रथम। इस प्रकार के समेकन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, लेकिन कुछ नॉन एकेडमिक विषयों और एक्टिविटीज़ के लिए सामान्य विद्यालय भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है, इस प्रकार के समेकन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के होते हैं, उनको विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। नॉर्मल जो स्कूल होते हैं वहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती, वहाँ पर उनको दी जाती है स्पेशल स्कूल में। लेकिन कुछ नॉन एकेडमिक जो सब्जेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए वे जो सामान्य स्कूल है उसके अंदर आते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका जो प्लान किया जाता है वो सामान्य बच्चों के साथ किया जाता है। जैसे गेम वगैरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसके अंदर आ जाती है, जैसे नॉन एकेडमिक की जो एक्टिविटी हैं। सेकंड इसमें दिया गया है पार्शियल सेग्रेगेशन सेकंड, आंशिक पृथक्करण द्वितीय। आइए इसमें जानते हैं। इस प्रकार के समेकन में बच्चे पूरी तरह से विशेष विद्यालय शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के समेकन में बच्चे पूरी तरह से विशेष विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ खास मौक़ों पर सामान्य विद्यालय के संपर्क में आते हैं। इस तरह के होता है। अब यहाँ पर बताया कि कुछ खास मौके जो हम ले सकते हैं, वो हम जो फेस्टिवल्स या प्रोग्राम्स से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उनके अंदर जो बच्चों का प्रतिभाग होता है या पार्टिसिपेशन होता है वो इसके अंतर्गत आएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। कुल मिलाकर जो यहाँ पर बताए गए हैं सब के सब मिलते जुलते से हैं, लेकिन फिर भी इनको हमें बड़ी बारीकी से कि कहाँ पर किन बच्चों को कहाँ पर भेजा जाता है और कब कब के लिए भेजा जाता है, ये सब यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और आपके डाउट्स पर हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपका कोई भी सुझाव है या फिर कोई ट्रिक आप बता सकते हैं इसको याद करने के लिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।